नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। भारत सऊदी अरब रिफाइनरी प्रोजेक्ट में तेजी लाएंगे। क्राउन प्रिंस की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक। ऊर्जा स्पेस में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। एशिया कप में 228 रनों से हराया। कोहली राहुल ने लगाए शतक। अमित शाह का 10 दिन में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा। दंतेवाड़ा में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। सुरक्षा के जवानों संग सरेंडर नक्सली भी। आज से 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेगी राष्ट्रपति। 13 सितंबर को ई असेंबली का करेगी शुभारंभ। आयुष्मान भव एप्लीकेशन करेगी लॉन्च। 13 सितंबर को आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। एमपी बीजेपी के नेताओं की बैठक। दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ हुई बैठक। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 और 13 सितंबर को गुजरात के दौरे पर रहेगी। इस 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वे कई प्रोजेक्ट के उद्घाटन और लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल होगी। विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू को परियोजना का उद्घाटन करने और विधानसभा में भाषण देने के लिए निमंत्रण दिया है। आपको बता दें, बुधवार को 15वीं गुजरात विधानसभा शुरू होगी तो राष्ट्रपति मुर्मू विधानसभा को संबोधित करेगी। साथ ही 13 सितंबर को गुजरात की ई असेंबली लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा वे आयुष्मान भव एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी। भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानवयुक्त संबर को अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में गहरे समुद्र में भेजेगा। मत्स्य 6000 नाम की इस संबरसील में टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में की जाएगी। आपको बता दें, पहले ट्रायल में इसे समुद्र के 500 मीटर गहराई में भेजा जाएगा और 2026 तक ये 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर की गहराई में ले जाएगी। दरअसल भारत 6वां देश है जिसने मानव सबमर्सिबल बनाई है। वहीं भारत सरकार इस मिशन के जरिए समुद्र तल से मोबाइल, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए कोबाल्ट, निकल और सल्फाइड जैसी धातुओं और खनिज निकालने का प्रयास कर रही है। भारत ने पाकिस्तान पर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। टीम ने वनडे एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 228 रनों से हराया। आपको बता दें, इससे पहले 2008 में भारत ने पाकिस्तान को 140 रन से मीरपुर के मैदान पर हराया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवरों में 2 विकेट पर 356 रन बनाए। वहीं जवाब में पाकिस्तान ने 32 ओवरों में 228 रन ही बनाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट 13 सितंबर को आ सकती है। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी प्रत्याशियों का दूसरी सूची को लेकर विचार मंथन हुआ और बीजेपी 13 सितंबर को प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकता है। बता दें, इस लिस्ट में बीजेपी की हारी हुई 64 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। आपको बता दें, कांग्रेस कैंपेन कमेटी की बैठक में चुनाव अभियान का रोड मैप तय किया गया और टिकटों से पहले और टिकटों की घोषणा के बाद
अलग अलग कैंपेन चलाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए ईआरपीसी वाले 13 जिलों में 5 दिन की यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। साथ ही सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन करके योजनाओं के बलबूते सियासी फायदा उठाने की रणनीति भी बनाई गई है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और आपदा राहत मंत्री गोविंद मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी पर तल्ख कमेंट किए हैं। गोविंद मेघवाल ने कहा, बीजेपी में किसी नेता का भविष्य नहीं है। आडवाणी जी की हालत आज घर में बैठी विधवा चाची जैसी हो गई है। कैलाश मेघवाल ने जीवन भर अनमैरिड रहकर बीजेपी की सेवा की। उनके बारे में कल के आए नौसिखिया मंत्री अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं कि वे कांग्रेस से टिकट लेंगे, जो राजनीति की एबीसीडी भी नहीं जानता। वह जीवन खपाने वाले नेता के बारे में ऐसी बात कर रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस सीआईए टीम और कुछ गैंगस्टर के बीच फायरिंग हुई है। पुलिस की फायरिंग में गैंगस्टर की टांग में 2 गोलियां लगी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो गई। वहीं पूछताछ में बीते माह जंडियाला गुरु में हुई हत्या की गुत्थी भी सुलझ गई है। आपको बता दें, पकड़े गए दोनों आरोपी नशा तस्कर हैप्पी जट गिरोह के संबंधित थे। पंजाब के भटिंडा का एयरपोर्ट 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बुधवार को खुलने जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना काल के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री भगवंत मान इसे दोबारा आरंभ करने जा रहे हैं और यह लुधियाना से दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू की गई है, जिसका किराया भी सिर्फ 999 रुपए रखा गया है। हरियाणा के सोनीपत में सोमवार को कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैम्बर के पास दिन दहाड़े गोलियां चल गई। एक के बाद एक यहां 4 गोलियां चलाई गई, जिस वजह से वहां भगदड़ मच गई। दरअसल मामला 2 गुटों में चल रही रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं सुरक्षित माने जाने वाले कोर्ट परिसर में गोलियां चलने से पुलिस भी सन्न रह गई। आनन फानन में ही पुलिस उपायुक्त अशु सिंगला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। आपको बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में चरखी दादरी के मजदूर के खाते में 200 करोड़ जमा होने का दावा झूठा निकला। आपको बता दें, चरखी दादरी में पुलिस ने जांच के बाद कहा कि खाते में सिर्फ 28,000 रुपए ही जमा है। असल में बैंक ने मजदूर के खाते में 200 करोड़ तक के ट्रांजैक्शन को फ्रीज किया था। उसके खाते में इतनी रकम नहीं है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।